Hello students, we have already started the meaning and importance of demand forecasting. So let us move towards the next topic, that is types of demand forecast. So यहाँ पर एक मैंने ये दिखाया हुआ है कि if it is on the basis of the time span then इट मे बी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टाइम के बेस पर। फिर अगर वो डेटा के बेस पर है जिसमें डेटा यूज हो रहा है देन इट इज क्वांटिटेटिव, और अगर वो जजमेंट के बेस पर है फोरकास्टिंग देन इट इज क्वालिटेटिव। फिर माइक्रो स्मॉलर लेवल पे और मैक्रो मीन्स एट अ लार्जर लेवल जिसका इम्पैक्ट ज्यादा लोगों पर हो, उस तरीके से डिमांड फोरकास्टिंग हो सकती है। लेट्स डिग इन मोर, हम इसको और समझते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले बाय टाइम होराइजन, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग इज टिपिकली फॉर फॉर फ्रॉम फ्यू डेज टू अ ईयर। जैसे कि एक स्मॉल शॉपकीपर है, सो दे में कीप द इन्वेंट्री फॉर वीक, उनके पास हो सकता है वीकली जो है द डिस्ट्रीब्यूटर इज कमिंग टू डिस्ट्रीब्यूट दैट प्रोडक्ट। तो वो क्या करेंगे, वीकली फोरकास्टिंग करेंगे कि नेक्स्ट वीक में हमें कितना सामान ये डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर अपनी शॉप में डिस्प्ले करना है। तो वीकली से लेके मंथली या मैक्सिमम ईयरली तक की फोरकास्टिंग जनरली शॉर्ट टर्म कहलाएगी। लॉन्ग टर्म मीन्स मोर देन ईयर और मोर, 4-5 साल तक की लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकती है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट अगर बनाती है कोई प्लान, जैसे कितने रोड्स चाहिए, तो रोड्स के लिए क्या देखेंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रैवलर्स, हाउ मच द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग। तो ये क्या है कि कितने ट्रैवलर्स बढ़ रहे हैं, कितनी गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है हमारे देश में। people are switching to four wheelers and they are giving away, they are not further using the preferring the टू व्हीलर्स। तो ये क्या हो रहा है, ये एक ट्रेंड है जो दिखा रहा है कि रोड्स की जो जरूरत है वो बढ़ने वाली है। तो सरकार जो है 5 साल या 10 साल तक की प्लानिंग करेगी आगे की। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। फिर बाय स्कोप, अब यही एग्जांपल मैक्रो फोरकास्टिंग में भी आ सकता है। जैसे मैक्रो मतलब जिसका बड़े लेवल पे ज्यादा लोगों के ऊपर असर आए, वो हो गई मैक्रो फोरकास्टिंग। सो द रोड्स, द रिक्वायरमेंट ऑफ रोड्स इज मैक्रो फोरकास्टिंग बाय द गवर्नमेंट, मतलब जिसका पूरे देश में या पूरे एक एरिया में असर आने वाला है। माइक्रो मीन्स एट अ स्मॉलर लेवल, तो कोई छोटा बिजनेस, एक सिंगल फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वो अगर अपने लिए सिर्फ फोरकास्टिंग कर रहे हैं और उसका असर सिर्फ उन पे ही आने वाला है, दैट विल फॉल अंडर माइक्रो फोरकास्ट। नेक्स्ट वन इज द क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग। क्वालिटेटिव मतलब जिसमें लोगों की जजमेंट या फिर उनका एक्सपीरियंस, उनकी एडवाइस, मतलब वो अपनी जजमेंट के बेस पर ही बता देंगे कि कितने लोग इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं या कितनी फोरकास्टिंग होने वाली है। तो वो हो गई क्वालिटेटिव, मतलब इसमें डेटा का यूज नहीं हो रहा है। तो इसमें दो, ये सभी इसमें ही आएंगी। इस टाइप की जो फोरकास्टिंग टेक्निक्स या मेथड्स हैं वो है एक्सपर्ट ओपिनियन। इन दिस मेथड एक्सपर्ट्स ऑफ द सेम कंपनी के एक्सपर्ट्स बैठेंगे। जैसे उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट हेड्स बैठ सकते हैं, जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड, फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड। तो वो लोग सब अपनी अपनी राय देंगे कि हमारे हिसाब से प्राइसिंग इतनी रखनी चाहिए तभी ये प्रोडक्ट बिकेगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले बताएंगे कि अपनी जजमेंट की क्या करना चाहिए, इन द मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जजमेंट देंगे। तो अगर एक्सपर्ट्स आर फ्रॉम द सेम कंपनी तो फिर वो एक्सपर्ट ओपिनियन कहलाएगा। लेकिन यहीं पर एक और मेथड भी है जो मैं आपको इसके साथ ही समझा देती हूँ, दैट इज डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड में भी एक्सपर्ट्स ही रहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, दे ऑल्सो फोरकास्ट, दे ऑल्सो गिव देयर जजमेंट। लेकिन एक्सपर्ट ओपिनियन और डेल्फी मेथड में एक फर्क है, यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो सेम कंपनी के हैं, और डेल्फी मेथड में जो एक्सपर्ट्स हैं दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एक्सपर्टीज, दे आर हैविंग डिफरेंट टाइप के, उसमें से आ रहे हैं वो प्रोफेशंस। जैसे कि कुछ लॉयर हो सकते हैं उसमें, वो अपनी लीगल एडवाइस देंगे। ठीक है, कुछ उसमें आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं, अलग अलग टाइप, मतलब एरियाज के लोग जब यहाँ पर आकर के करेंगे, अपना ओपिनियन देंगे। और ये स्पेशली इनको इनवाइट किया जाएगा एक पैनल बनाकर, और वो लोग जब इसको पूरा फोरकास्ट करेंगे किसी चीज को, देन इट इज नोन एज द डेल्फी मेथड। तो मतलब कोई बड़े लेवल पे और कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली होती है तो डेल्फी मेथड यूज किया जाता है कि किसी समिति को बनाया गया, पहले एक पैनल बनाया गया, फिर उसमें लोगों ने आके बात की। ठीक है, जैसे कि कोविड के समय पर भी गवर्नमेंट ने अलग अलग
जितने भी एक्सपर्ट्स थे उनकी राय ली थी that how we are going to face this problem and for eradication of COVID हम किस तरीके से प्रोसीड करें। तो कितने इंजेक्शंस या वैक्सीन्स हमें चाहिए होंगे कंट्री में, उसका कैसे पूरी प्लानिंग होगी एट डिफरेंट लेवल्स, कैसे कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सबसे पहले ओल्ड एज लोगों को दिया जाएगा, एज वाइज हम जाएं या कैसे, ये सबने अपनी अपनी जजमेंट और एक्सपीरियंस के बेस पे बताया होगा और फिर उससे निकल के एक प्लान बना होगा। तो डेल्फी टेक्निक वहां पर भी यूज हुई थी। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा एक्सपर्ट ओपिनियन एंड डेल्फी मेथड। अब हम आ जाते हैं मार्केट रिसर्च मेथड पर। मार्केट रिसर्च मेथड इज जब हमें किसके जजमेंट लेने हैं, मान लीजिए, या किसकी ओपिनियन लेनी है, कस्टमर की प्रेफरेंसेस, या हम डायरेक्टली मार्केट में जाके सर्वे के थ्रू हम ले रहे हैं किसी और की जजमेंट, जो डायरेक्ट प्रोडक्ट को यूज करने वाले लोग हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, तो वो हो गया मार्केट रिसर्च। नेक्स्ट इज last one is the sales force composite. Now what happens, the retail stores or dealers, they are a very big source of getting information. जैसे कि डीलर हुआ किसी टीवी कंपनी का, मान लीजिए सैमसंग का, एलजी का, किसी का, तो सही ओपिनियन जो है ना ये लोग ही दे सकते हैं कंपनी को। कंपनी के जो सेल्स पर्सन हैं वो इनके पास आएंगे और इनसे ही पूछेंगे दैट वाई अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर टीवी क्यों नहीं बिक रहा है, या इसको सेल बढ़ाने के लिए क्या करें। फिर रिटेल स्टोर्स हुए, कोई मान लीजिए हेयर ऑयल है, कोई प्रोडक्ट है नया, हर्बल प्रोडक्ट है, कोई भी जो है कैशोज का कोई पैकेजिंग किया गया है लॉन्च, सो एनीथिंग, तो वो रिटेल स्टोर से ही पूछेंगे कि ये सामान यहाँ पर क्यों नहीं बिक रहा है या कितना बिक सकता है। बिकॉज द रिटेल स्टोर्स और द डीलर्स आर हैविंग द एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। उनको पूरा पता है कि इस मार्केट में किस लेवल के लोग रहते हैं, हायर मिडिल रहते हैं, मिडिल रहते हैं, या हाई क्लास रहता है या लोअर क्लास रहता है। तो हर प्रोडक्ट सबको नहीं बेच सकते ना। हर्बल प्रोडक्ट मान लीजिए हाई क्लास लोग ही लेंगे, तो ही विल गिव द करेक्ट ओपिनियन कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा, या यहाँ पर इस प्रोडक्ट की डिमांड है। यहाँ के लोग बहुत ही ब्रांड स्पेसिफिक है, उन्हें ऐसा ही प्रोडक्ट चाहिए, आपका प्रोडक्ट यहाँ बिकेगा या नहीं बिकेगा। सो सेल्स फोर्स जो है वो इन डीलर से या इन रिटेल स्टोर से एक जो है पूछेंगे कि आप, ये रिटेलर्स की कस्टमर से क्या बात होती है, ये रिटेलर्स को बोलेंगे भैया आप पूछ के बताइए। जब कस्टमर इनकी शॉप पे आएगा, रिटेलर समझेगा उससे कि वाई दे आर, what they think about a particular product, and then these retailers will tell that opinion of the customer about the product to the sales person of the company. तो इसको बोलते हैं सेल्स फोर्स कॉम्पोजिट। और अलग अलग एरियाज में जो ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं, सारे एरियाज से हर एरिया का आपके पास आ जाएगा ओपिनियन कस्टमर का, अलग अलग एरिया का, और उसका कॉम्पोजिट मतलब उसको मिलाकर के पूरा एक स्टेट का या पूरी कंट्री का ये लोग इनके पास आ जाएगा कि क्या जजमेंट है कस्टमर का हमारे प्रोडक्ट के बारे में, वो क्या सोचते हैं। तो ये हो गया सेल्स फोर्स कॉम्पोजिट मेथड। तो ये भी क्वालिटेटिव में आता है क्योंकि इसमें कोई डेटा पुराना है नहीं हमारे पास, हम उसी समय सर्वे के थ्रू, रिटेलर्स का सर्वे के थ्रू पता करते हैं कि प्रोडक्ट में क्या अच्छाई है या कमी है, जो कस्टमर क्या बोलता है। नेक्स्ट इज द क्वांटिटेटिव फोरकास्ट। सो क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग इज, ये वो वाली है जो तभी यूज की जा सकती है इन विच प्रीवियस डेटा इज अवेलेबल, जहां पुराने डेटा को, पिछले सालों के डेटा को स्टडी करके ही हम लोग ये फोरकास्टिंग कर सकते हैं। सो पुराने साल का पास डेटा, क्या ट्रेंड था पिछले 5 सालों में, डिमांड कितनी बढ़ी है या घटी है, पीपल हैव स्विच्ड टू सम अदर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट तो उन्होंने खरीदना ही बंद कर दिया, वो कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीदने लगे। सो ऑल सच पैटर्न्स कैन बी स्टडीड एंड फ्यूचर डिमांड कैन बी प्रेडिक्टेड, कि पिछले 5 सालों को देखते हुए आगे के टाइम में इतनी डिमांड होगी। नेक्स्ट इज रिग्रेशन एनालिसिस। तो रिग्रेशन बेसिकली स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स और मोर। तो कि लोगों की इनकम कितनी बढ़ रही है, तो इनकम जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से जो है प्राइस भी बढ़ रहा है प्रोडक्ट का, बट फिर भी वो बिक रहा है। तो क्या रिलेशन है, इनकम बढ़ती है तो लोग ये प्रोडक्ट खरीदते हैं, या इनकम बढ़ती है तो लोगों को ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा और कोई बेटर प्रोडक्ट पे वो स्विच करते हैं। तो रिग्रेशन से हम किसी दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप देख करके फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि लोगों की इनकम तो बढ़ रही है, और पैटर्न को देखते हुए हमें समझ में आता है अगले 4 साल में लोग इस प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर देंगे। जैसे मान लीजिए सोप फॉर वॉशिंग योर हेयर। तो अब पुराने जमाने में पीपल यूज टू यूज सोप फॉर हेयर ऑल्सो, हेयर वॉश ऑल्सो। तो लेकिन
धीरे धीरे फिर शैम्पू आया। तो जो है ट्रेंड को देखते हुए, रिग्रेशन को देखते हुए कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, दे आर स्विचिंग ऑन टू द लिक्विड फॉर्म ऑफ सोप, जो कि शैम्पू है, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में पसंद कर रहे हैं। तो लोग धीरे धीरे इसकी तरफ स्विच हो रहे हैं, मतलब सोप की हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि अब इसको बनाना बंद कर दो, इसको कोई नहीं खरीदेगा, ट्रेंड से यही समझ में आ रहा है। तो रिग्रेशन क्या करता है, पुराने डेटा को देखकर वेरिएबल्स का रिलेशन निकालकर फोरकास्टिंग पता चल जाती है। नेक्स्ट इज द इकोनोमेट्रिक मॉडल। इकोनोमेट्रिक मॉडल में कोई भी ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती हैं, जैसे गोल्ड प्राइसेस, स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी का जो है ट्रेंड हमें देखना है, उसका वो चार्ट देखना है, तो वो सब में स्टैटिस्टिकल मेथड यूज होते हैं, या जीडीपी है ना, इन्फ्लेशन। तो इस तरीके की चीजों में इकोनोमेट्रिक मॉडल्स यूज करके फोरकास्टिंग की जाती है। नेक्स्ट इज ट्रेंड प्रोजेक्शन। हिस्टोरिकल डेटा, ट्रेंड कि किस तरीके से क्या क्या ट्रेंड जा रहा है। हो सकता है सीजनल डिमांड हो, हर साल एक सीजन में कम हो जाती हो, तो ये देखकर जो है, जैसे कुछ सीजनल प्रोडक्ट्स भी होते हैं ना, कि गर्मियों में आइसक्रीम ज्यादा बिकेगी, तो ट्रेंड क्या है कि गर्मियों में ज्यादा बिकेगी, सर्दियों में थोड़ी सी उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो कंपनी गर्मियों में ज्यादा फ्लेवर्स ले आएगी, ज्यादा क्वांटिटी बनाएगी, तो इस तरीके से दही ज्यादा कंपनी बेचेगी। तो ये ट्रेंड को देखते हुए अगले साल की फोरकास्टिंग हो जाएगी। और फोरकास्टिंग क्यों जरूरी है, सक्सेसफुल फोरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सक्सेसफुल मतलब सही, इन विच द प्रिडिक्शन इज समवॉट करेक्ट, मतलब जो एक्चुअल हमारी सेल हुई और जो हमने प्रिडिक्ट किया था उसमें बहुत ज्यादा मेजर फर्क ना हो। तो इससे हमें हमारे बिजनेस की ग्रोथ पता चल सकती है कि क्या ग्रोथ का पोटेंशियल, हम कितना बेच सकते हैं, मार्केट में कितनी डिमांड होने वाली है। फिर हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है कि अगर हम इन्वेंट्री सही टाइम पर, सही उतना सामान रहे, कस्टमर जब आ रहा है खरीदने उसे मिल जाए, तो हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। अगर हमें कहीं पर फंड रेज करने, तो हम नेगोशिएशन कर सकते हैं कि हमारी इतनी फोरकास्टिंग है, ये प्रोडक्ट इतना बिकने वाला है। जैसे मान लीजिए हेयर कलर, सो शार्क टैंक में वो आई, उसने बोला कि हेयर कलर का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो हमारा ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सेल होने का हमने प्रोजेक्शन किया है। तो सही बात है, उनको फंडिंग मिल गई क्योंकि उनके नेगोशिएशन अच्छा था। देन कंटीजेंसी प्लान्स, अगर आपको लगता है इन फ्यूचर डिमांड कम होने वाली है किसी तरीके से, तो आप अपना पैसा उस प्रोडक्ट में नहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो सेल्स पैटर्न्स पता चलते हैं आपको। ऑपरेशनल ऑप्टिमाइजेशन, कंपनीज उतना ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें जितना डिमांड की फोरकास्टिंग उनको दिख रही हो, तो एक्सेसिव इन्वेंट्री से वो बच जाएंगे। रियलिस्टिक टारगेट्स, कंपनीज अपनी कॉस्ट कम कर सकती हैं अगर वो सच में रियलिस्टिक टारगेट्स लेके चलें। फिर वो रैपिड एडाप्टेशन, अगर सपोज दे कैन फोरसी कि कोई चीज ऑब्सोलीट होने वाली है, खत्म होने वाली है, नहीं चलने वाली आगे, तो वो उसको बंद करके न्यू टेक्नोलॉजी को जल्दी से अडॉप्ट करना शुरू करें, कुछ और करना शुरू करें। तो इस तरीके से फोरकास्टिंग से उन्हें फायदा मिल सकता है। अदरवाइज दे विल कीप ऑन मैन्युफैक्चरिंग द ओल्ड थिंग्स, जो आगे जाके ऑब्सोलीट हो जाएंगी और हमें लॉस हो जाएगा। अब डेल्फी मेथड है, इसका मैं अलग से एक वीडियो बना रही हूँ पूरा, वो आप देख लीजिएगा। थैंक यू।